आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेशरूपेण पुराभिजातं प्रवेश्य प्रातं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजागरण यजातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदो श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहरण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माहि सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाँव ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप। श्री प्राणनाथ सद्गुरु उदयहि विगत कपाट सुमिरत जिनके प्रथम लागो तुम चरण को धनी न चढ़ाइयो छिन्न लाख तले लाल लिया मेरे जीव के दिन पातल पड़े रहूं धनी नजर खोलवा परलवान निरखान मेरे जीव के ये चरण मखना छोड़िए राखिए माय नैनन ये निस्वत हक यश की मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथे मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथे मंगल धाम उजास। राजरस मीठा मीठा रे कोई किवे चतुरस जान राज जान नाम रस
मीठा रे कोई पीवे चतुर जानना। न पीवे सतरस जान सतगुरु बड़े हैं कृपा निधान नाम। मीठा रे कोई पीवे सतरस जान नाम। बिना भाग्य ना मुख से निकले बिना बिना भाग्य ना मुख से निकले बिना। राज समाज का नाम मीठा रे कोई पीवे चतुर नाम रस मीठा। नदी किनारे रहे जो प्यासा नदी। नदी किनारे रहे जो प्यासा नदी। भाग्यहीन नादान नाम रस मीठा। पीवे चतुर नाम राज रस मीठा। हीरे जैसा जन्म अमोलक हीरे लक हीरे जैसा जन्म अमोलक हीरे। दो दिन का मेहमान नाम रस मीठा। चतुरस जान राम रस प्यारा प्यारा रे पीवे चतुरस जान सतगुरु बड़े हैं दया निधान नाम। ज्ञानी ध्यानी पार उतर गए ज्ञानी ध्यानी पार उतर गए ज्ञानी। सुमिर सुमिर निज नाम पीवे चतुरस जान नाम। केवल तुम भी जान जरा अब केवल तुम भी अब केवल तुम भी जाग जरा अब केवल। पर आत्म पहचान नाम मीठा मीठा रे
पीवे चतुर नाम रस मीठा मीठा रे चतुर जान काज रस प्यारा प्यारा रे कोई पीवे चतुर जान नाम रस मीठा मीठा रे कोई पीवे चतुर जान। श्री कृष्ण कन्हैया श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज महाराजा छत्रसाल की, श्री बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस रामानंदास महाराज, सदगुरु मंगलदास महाराज, अपने अपने गुरुदेव की, श्री ब्रजभूषण जी महाराज सर्व सुंदर साथ की। कहे श्री मारुति हेतति छत्रसाल और आए, भयो सिंधु सब के ब्रजभूषण कछुगाई, ब्रजभूषण कछुगाई। तृतीय प्रहर की सेवा कहो तीसरे जाम की सकल हकीकत जान, सेवा जी जित चा करत है सुरमान यत्न, इत चर्चालय आवई प्रेम दास अति प्रेम, भई रावण श्री राज को सेव करत नित नेम, पांचे ठाड़े आई लई गोटा नंद राम, करण ढपी खलितन सही करत प्रेम संपाम, प्रभु पलंग पर कौड़ई साथी सेवादार, आप आपने काज पर ठाड़े हैं होशियार, मीठी रसना सो करें बातें प्रभु अति हेत, देशुक श्री निज धाम के गुतते समझी सचेत, सेवा अंग स्पर्श की हीरो बीरो बाई आई, करत प्रेम सम और सब चरण लागे गृह आई, कहो तीसरे दाम के प्रणाम। सुंदर साथी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके अनेकानेक शिष्य हुए, उनमें से एक शिष्य सबसे प्रतापी शिष्य महाराजा छत्रसाल हुए, राजा भी और गुरु भी। और उनके शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज की लिखी हुई ये वृत्तांत मुक्तावली की व्याख्या आप सभी श्रवण कर रहे हैं। अब हमारे बीच आज के दिन को छोड़कर के 2 दिन शेष बचा है। भजन के द्वारा प्रवचन, सत्संग, चौपाइयां, सदगुरुओं की जीवनी आप हम ये सब श्रवण कर रहे हैं। मैं वक्ता नहीं, आप श्रोता नहीं, हम दोनों एक ही हैं। मैं सुनाता हूं लेकिन मैं सुन भी लेता हूं स्वयं अपने कानों से। आप सुनते हैं और आप सुनते हैं तो बीच में भजन गाने से मुझे भी सुनाई देता है आपका कहना बोलना। तो हम सब एक ही हैं। परमात्मा के दर पे न कोई छोटा न कोई बड़ा। मैंने देखा है जीवन में गुरु महाराज मंगलदास जी को, जब उनके पास हम लोग जाकर के बैठते थे तो गुरु महाराज बोलते थे मेरे सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। हम सब लोग नीचे बैठते थे, गुरु महाराज अपने आसन में बैठे होते थे। हम सब एक ही, कोई बड़ा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक हैं, सबका एक समान है। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे अपने शिष्यों को, मेरे जाने के बाद भी आप सब अपने आप को एक ही समझना, छोटा बड़ा कोई नहीं समझना अपने आप को। हम जितने भी आज भी गुरु महाराज के शिष्य हैं अपने आप को हम एक जैसा ही मानते हैं, अपने आप को कोई छोटा बड़ा ये भेदभाव नहीं रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पूज्य महाराज श्री सदानंद जी आते हैं तो हम आपस में गले भी मिलते हैं, एक दूसरे को प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा।
न कोई ज्ञानी न कोई अज्ञानी, हम सब एक ही हैं, एक ही गुरु महाराज के शिष्य हैं। जैसे एक बाप के संतान हैं, एक गुरु के शिष्य हैं। गुरु के शिष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पाति का, छोटे बड़े का, है ना, ये सब समदृष्टि से देखना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी लगभग 3 घंटे तक बिस्तर में दोपहर के समय लेटे रहे, ज्ञान की बातें होती रही। सुंदर साथ आकर के कोई चरणों को दबाता है, कोई श्री जी को पंखा झोलने का काम करता है, कोई गर्म जल पिला रहा है, कोई ठंडा जल पिला रहा है। जैसा जैसा उस समय का वातावरण है वैसे वैसी गुरु महाराज की सेवा हो रही है। कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। ऐसा करते करते दूसरा प्रहर भी पूर्ण हो गया। कल आपने देखा भोग भी लग गया। देखिए कितना सुंदर सुंदर भोग आप लोगों ने बना के लाया, घर में मेहनत करके बना के लाया। भोग बनाते समय, संत गुरुओं के लिए भोजन बनाते समय मुंह में रुमाल बांध के भोजन बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम बोलते हैं तो मुंह से छींटा गिरता है भोजन में, वो भोग नहीं लग सकता। ऐसा भोजन संतों को खिलाना भी नहीं चाहिए। शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, पवित्र भोजन बनाना चाहिए। संतों के माध्यम से परमात्मा को भोग लगता है। संत कोई सामान्य नहीं होते हैं। संतों को आप भोजन आरोगाते हो तो परमात्मा साथ में आरोगते हैं, परमात्मा भी उस भोजन को स्वीकार करते हैं। इस पर बड़ी सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की तो आपने सुन ही लिया। देवचंद्र जी महाराज को भोजन कराते हैं तो बगल में राजी महाराज बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसे और भी बड़े सारे संतों की जीवनी में आता है। संतों को भोजन करा रहे होते हैं, उधर भगवान तृप्त होते हैं। और आपने एक घटना सुनी भी होगी, द्रौपदी के घर में अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए, हजारों ऋषियों को लेकर के आ गए और द्रौपदी के पास आकर के कहने लगे, मुझे भोजन कराओ, भूख लगी है, मुझे जोरदार भूख लगी है। उन्होंने कहा आप स्नान करके आए, तब तक भोजन तैयार करूंगी। और द्रौपदी के भोजन में सुबह एक बार, शाम को एक बार कसेड़ी में भोजन तैयार होता था, दिन में बनता नहीं था भोजन। और वो कसेड़ी में द्रौपदी के भोजन करने के बाद बर्तन खाली हो जाता था। उससे पहले जितने भी लोग आए बर्तन भरा रहता था। मैंने सुना है एक बार गुरु महाराज मंगलदास जी अचानक मां को जाकर के कहते हैं, मां मेहमान आ गए, 10, 15, 20 मेहमान आ गए। तो उस समय सब लोग भोजन कर चुके थे। गुरुजी ने स्वयं सुनाया था ये बात। मेहमान आ गए, 10-15 मेहमान आ गए और भोजन तो मां करने के लिए रह गई है, माता जी नर्मदा बाई, गुरु महाराज मंगलदास जी की मां नर्मदा बाई। बोला बेटा अब तो मैं ही भोजन के लिए बची हूं, बाकी सब ने भोजन कर लिया है, अब मेहमान आ गए, मैं क्या करूं। तो उधर आसाम, नेपाल, बंगाल में तो लोग चावल लेते हैं ना ज्यादा करके। गुरु महाराज ने कहा मैया आप बर्तन को ढक करके रखो, बर्तन खोलना ही नहीं। मैं कह रहा हूं बर्तन बिल्कुल नहीं खोलना, बर्तन ढक करके रखना और थोड़ा थोड़ा निकालती जाओ, देती जाओ। जितने भी मेहमान हैं उन सबको जितना बनता है थोड़ा थोड़ा परोसती जाओ। दाल है, सब्जी है, चावल जो भी है परोसती जाओ। और जैसा गुरु महाराज का आदेश हुआ वैसा ही माता जी ने किया। 15-20 मेहमान भोजन करके तृप्त होकर के पान खाते हुए आनंद से निकल गए। फिर गुरु महाराज ने कहा मैया अब आप भी भोजन करो। तो मैया का भोजन करने का समय आया तो गुरु महाराज ने कहा देखिए मैया आप बर्तन खोलना नहीं, बस शर्त है बर्तन नहीं खोलना। ढके हुए बर्तन से थोड़ा थोड़ा खोल करके बर्तन निकालो, पूरा ढक्कन नहीं उधेड़ना, पूरा ढक्कन खोलना नहीं। और आप अपने लिए जितना चाहिए उतना परोस लो। परोसने के बाद फिर उसके बाद बर्तन को पानी में भीगने के लिए रख दो।
जैसा गुरु महाराज ने कहा अपने लिए उन्होंने भोजन परोसा, दाल सब्जी चावल जो भी परोसने के बाद इतना भोजन मेरे को तृप्त है, ऐसा करके बर्तन खोला तो कहते बर्तन में एक सित चावल भी नहीं था। 15-20 मेहमान भी ग्रहण कर गए, माता जी के लिए भी भोजन हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। ऐसे गुरुजनों से ऐसा अद्भुत आशीर्वाद होता है, इसको चमत्कार नहीं बोलते हैं, यह है आशीर्वाद। गुरुजनों का आशीर्वाद चमत्कार में नहीं लेना चाहिए, है ना। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। गुरु महाराज ने कहा बर्तन नहीं। इसलिए मैं सभी माता बहनों से यहां भी कहता हूं, हमारी माताएं बहनें, बर्तन कभी खुला नहीं रखना है, बर्तन हरदम ढक करके रखना चाहिए। चावल परोसा, बर्तन खुला रख दिया, उसमें मक्खियां भी घुस जाती है। और बर्तन में जो सह होना होता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग सह होना बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, बरकत तो उर्दू शब्द हो गया, संस्कृत में सह होना बोलते हैं। जो भी है अपनी भाषा में हम बोलते हैं, उसका गुण समाप्त हो जाएगा, बर्तन का सद्गुण समाप्त हो जाएगा। रोटी बना के रखो, ढक करके निकालते जाओ, देते जाओ। चावल बना के रखो, ढक करके रखो, निकालते जाओ, देते जाओ। सब्जी बना के रखो, निकालते जाओ, देते जाओ। बताइए, बर्तन खुला बिल्कुल मत रखो। ऐसा करने से क्या होगा, संतों की दृष्टि जब बर्तनों में पड़ जाती है, भोजन के बर्तन में, तो बर्तन भरा रहता है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए भोजन तैयार होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, संत महात्मा जाकर के बाद दृष्टि डाल देते हैं, उसके बाद भोजन परोसो। और मुसलमानों में क्या होता है, मुल्ले लोग जाकर के थूक देते हैं, उनका भोजन खत्म ही नहीं होता है। अब उनकी ऐसी परंपरा है, हमारी ऐसी परंपरा है। हम लोग जो भोजन तैयार होता है उसमें भोग को ले जाकर के डाल देते हैं, प्रसाद बन गया सारा। वो लोग क्या करते हैं, मुल्ले को बुला के चावल के बर्तन में थूक देते हैं और बांटते रहते हैं। देखो, आप लोग कभी खाना नहीं है ऐसी जगह में जाके, कभी खाना नहीं मुसलमानों के दुकान पे, क्योंकि वो गंदगी डाल के ही आपको देंगे। अगर उनको पता चलेगा ये लोग हिंदू हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, तो जरूर गंदगी डाल के ही आपको देंगे। और उनके घर का कुछ लेना नहीं चाहिए। अगर हो सके तो होटल का, ढाबे का खाना भी, मजबूरी की बात अलग है, ना खाएं तो अच्छा है। क्योंकि मैंने ढाबे में तो अभी तक देखा नहीं, अंदर जाकर होटल में मैंने देखा है। होटल में क्या करते हैं, सब्जी निकालते हैं, निकाल करके उसमें से चखते हैं। 4-5 होते हैं ना, वो सब लोग चखते हैं। थोड़ा सा एक चम्मच निकाला, चखा, फिर उसे बड़े सारा होता है ना, वो क्या बोलते हैं जिससे सब्जी को चलाया जाता है, उसमें निकाल लेते हैं। चम्मच से सब लोग 8-10 सने चख लेते हैं। सब लोग बोलते हैं हाँ नमक बराबर है, मिर्च बराबर है, तो बची हुई सब्जी उसी बर्तन में डाल देंगे। कितने लोगों का जूठा बन गया वो, कितने लोगों की गंदगी बन गई हो। इसलिए बन सके होटल में ना खाएं तो अच्छा है। फल खाएं, दूध पिए, फल ले लेवे, फल से गुजारा कर लेवे, अपनी सामग्री लेके जाएं। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया है चना और साथ में क्या बोलते हैं, जौ और थोड़ा सा गेहूं मिला करके सत्तू बना लेते हैं। हमारी तरफ सत्तू बना करके उस सत्तू को थोड़ा सा चीनी को पीस करके उसी में डाल लेते हैं, और वो बर्तन में या किसी बर्तन में लेके जाते हैं। जहां मन किया दूध मिला, 4-5 चम्मच सत्तू डाला कटोरी में, दूध मिला दूध डाल लिया, नहीं तो पानी घोल करके पी गए, संतुष्ट हो गए। ये संतों का जीवन होता है। संतों का जीवन ऐसा ही होता। हम लोगों ने ऐसा बहुत किया है यात्रा में। बस सत्तू घोला, अपने एक डोंगा जा ले लिया, उसमें सत्तू डाला, और दूध मिला तो दूध डाल के, नहीं तो पानी डाल करके अच्छी तरह से घोल लिया, घोल करके चम्मच से ले लिया। बस चना भी है उसमें, जौ भी है, गेहूं भी है, बढ़िया सत्तू बन गया है। उसमें वो भी डालते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साथ में सोयाबीन, थोड़ा सोयाबीन भी डाल लेते हैं, बड़ा ताकतवर होता है। आप ले लो, 5-6 दिन तक ऐसा ही खा करके भी चल जाता है गुजारा, ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। ऐसे भी यात्रा हो जाती है।
अब तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, ट्रेन से कहीं जाएं तो सुंदर साथ बेचारे माला लेकर खड़े मिलते हैं, प्रसाद लेकर खड़े मिलते हैं, भोजन भी कराते हैं, लिफाफा भी देते हैं, माला भी पहनाते हैं, जयकारे भी लगाते हैं। बताइए, जगह जगह अब तो लोग बड़ा सम्मान करते हैं हम लोगों को। हम उसके लायक तो नहीं होते हैं सम्मान के, लेकिन उनका प्यार है ना, उनकी श्रद्धा है, हमारे प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, हम बार बार उनकी श्रद्धा के लिए हम बार बार धन्यवाद तो क्या दें, राज्य की कृपा उस परिवार पर बना रहे। कई बार ऐसा होता है, मैं कई बार सफर कर रहा होता हूं तो बोलता हूं सुंदर साथ तो हर जगह है, भी ऐसे मैं आ रहा हूं, मेरे साथ 4 जने और हैं, भोजन बना के ले आते हैं बेचारे, चाय तक ले आते हैं कई लोग थर्मस में डाल करके। इन सुंदर साथ का दिया हुआ जितना हो सके एक दाना भी नहीं फेंकना चाहिए। कितना प्रेम से बना के ट्रेन में भोजन लेके आते हैं, कितनी श्रद्धा से लेके आते हैं। ये भोजन नहीं, ये तो सुंदर साथ के दिल का प्यार प्रसाद है, वो ऐसा सोचना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने अपने समय पे कैसे कैसे यात्राएं की, कैसे कैसे अंत में जाकर के प्राणनाथ जी 11 साल पर्यंत पन्ना में रहे, तो प्राणनाथ जी को परमात्मा का ही स्वरूप मान करके लोग उनको स्नान कराते थे, भोजन कराते थे, गुरु महाराज के प्रति परमात्मा का भाव लेकर के। अब देखिए श्री प्राणनाथ जी उठे, पलंग पर सेवादार खड़े हैं, जैसे बिस्तर से उठते हैं और धीरे से श्री प्राणनाथ जी आराम से बिस्तर पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बैठने पर कोई सुंदर साथ कंधे को दबा रहा है, कोई बाजू दबा रहा है, चरण को कोई दबा रहा है। देखो उठते ही सेवा शुरू हो गई। प्राणनाथ जी बोलते बस बस करो, अब सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो सुंदर साथ क्या बोलता है पता है? सुंदर साथ बोलते आपको आवश्यकता नहीं है सेवा की, लेकिन मेरे हृदय को आवश्यकता है। बोले श्री सदगुरु महाराज की। आपको जरूरत नहीं है सेवा की, आपको क्या आवश्यकता है, लेकिन आपकी सेवा करके मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे आनंद आता है। ऐसा करके सुंदर साथ सेवा करते हैं। कोई के सुंदर साथ श्री जी के शरीर को ऐसे हाथों से ऐसे ऊपर से मालिश भी कर देते हैं, हल्का सो करके उठे हैं ना, शरीर के सारी धमनियां, शरीर की सारी नसें बढ़िया रहे। ऐसा करके कोई तंबूरा लेके आता है, तंबूरा लेके आता है और आराम से तंबूरे में भजन गाता है, बड़ा प्रेम से भजन गाते हैं, तंबूरे में भजन गाते हैं। आइए जगन्नाथ आए गाए वहां ले तंबूरा हाथ, तारण में वही राज बहु निर्णय धाम सुगात। परम धाम जाने की बातें कहते हैं। हे गुरु महाराज, अब परम धाम जाने का समय नहीं हुआ, कब चलेंगे परम धाम अपन, ऐसा बोलते हैं। कब चलेंगे परम धाम? राज्य की चिट्ठी तो कई बार आ गई है, राज्य का पत्र आ गया है कई बार, अब जाना चाहिए परम धाम। बहुत हो गया संसार में रहते रहते, मन भर गया, अब परम धाम चलें। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं गाओ, 1-2 पद गाओ, फिर आगे की बातें करते हैं। तो ये जगन्नाथ जी आराम से तंबूरा लेकर के भजन गाने लगते हैं। आइए एक भजन आज मेरी गाने की बारी है, मैं गाता हूं, उसके बाद चंद्रावली गाएगी। एक भजन चंद्रावली गाएगी जो पंजाबी भजन गाएगी, ठीक है ना। तो मेरी भजन गाने की बारी है, एक भजन मैं गा लेता हूं। तो आप लोगों में से चंद्रावली सखी का एक भजन गाना है ना, बड़े आनंद से। आई हो सखी पतिया प्रीतम की, आई हो सखी पतिया, आई हो सखी पतिया प्रीतम, पतिया प्रीतम की, पतिया प्रीतम के, पतिया आई हो सखी पतिया प्रीतम के,
प्रीतम ने कितनी अच्छी पत्रिका मैंने पत्तियां लिखी है, चिट्ठी लिखी है। कैसे लिखा है तो यहाँ पे आगे बोलते हैं, लिखी निज हाथ साथ सब ही को, लिखी निज को, लिखी निज हाथ साथ सब ही को, लिखे क्षेम कुशल इत उत सब जन की, क्षेम कुशल इत उत सब जन की, आई हो सखी ए आई हो सखी ए पतिया प्रीतम की, पतिया प्रीतम के, पतिया ए आई हो सखी पतिया प्रीतम की, आई हो सखी पतिया। देखो पत्र आने के बाद, जब पत्र आता था पहले पहले कितने बार लोग पत्र पढ़ते थे। ऐसे पत्र मैंने भी भेजा है। मैं पन्ना रहते हुए गुरु महाराज को पत्र लिख के भेजता था। गुरु महाराज को, गुरु महाराज मैं पन्ना में हूं इस समय, है ना, पन्ना में रह रहा हूं, वाणी बीतगत चर्चन सीख रहा हूं, मुझे अकेलापन लगता है यहाँ पे। ऐसे पत्र में गुरु महाराज को लिख के भेजता था। तो गुरु महाराज जवाब लिख करके मेरे को भेजते थे, बेटे पन्ना में बैठे हो, प्राणनाथ जी है ना साथ में, अकेला अपने आप को कभी नहीं समझना। पन्ना तो प्राणनाथ जी की भूमि है, प्राणनाथ जी सबके साथ हैं। ऐसा पत्र में गुरु महाराज लिख करके भेजते थे। तो गुरु महाराज के पत्र को मैं दिन में एक बार पढ़ता था, दिन में एक बार रोज पढ़ता था। इतना प्यार पत्र के साथ आता था। पत्र को जैसे छाती से लगा लें, बार बार पत्र को पढ़ें। कभी अकेले में जा करके पढ़ता था। एक दिन तो क्या हुआ, वहां पे एक व्यक्ति था जिनको आप लोग जानते हैं, एक व्यक्ति था। मैं गुरुजी के पत्र को अकेले में बैठ के पढ़ रहा था। उसको लगा कोई मेरी कोई प्रेमिका का पत्र आया होगा। ऐसा सोच करके मेरे पीछे आकर के खड़ा हो गया। किसका पत्र है, छुप छुप के पढ़ता है ये, किसका पत्र है? तो मैंने बोला ये मेरा प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र है ये, प्रेमिका का तो नहीं है, मेरे प्रेमी का है। और मैं बार बार पढ़ रहा हूं। तो बाद में शिकायत कर दी उसने, इसके पास किसी लड़की का वो पत्र आता है, छुप छुप के पढ़ता रहता है। तो बाद में मेरे को बुलाया गया महाराज जी के कमरे में। तो मैंने महाराज जी को दिखा दिया। तो गुरु महाराज का पत्र था, मंगलदास गुरु महाराज का। क्योंकि मंगलदास गुरु महाराज को हम लोग अपने प्राण से भी ज्यादा स्नेह रखते थे, प्यार करते थे। गुरु महाराज के प्रति अगाध लगाव होता था गुरु महाराज से, क्योंकि हमारे सब कुछ वही थे। हमारा जीना मरना सब उन्हीं के हाथ में है ना, सब कुछ उन्हीं की कृपा से था। तो बार बार गुरु महाराज बड़े समझा के लिखते थे पत्र, बड़े प्यार से समझा बुझा के लिखते थे। तो बार बार पत्र पढ़ने का मन करता था, जल्दी पढ़ के वापस आना और यहाँ आकर के धर्म प्रचार करना पड़ेगा। वाणी का प्रचार, गीता का प्रचार, भागवत का प्रचार, शास्त्रों का प्रचार करना पड़ेगा। ऐसे पत्र में खूब समझा के गुरु महाराज लिखते थे। मैं ही अभागा रहा कि मैंने गुरु महाराज के पत्र को संभाल के नहीं रखा, क्योंकि मैं उस समय नादान था। आज जो मेरे पास 4, 5, 6 पत्र होते तो मुझे आज भी गुरु महाराज के पत्र को पढ़ने का अवसर मिलता। मैं नादान था, ना समझ था। मैं 15-16 साल की मेरी उम्र थी। तो मुझे वो संभालना भी चाहिए, रखना भी चाहिए, ये सारी बातें मस्तिष्क में आई ही नहीं। वैसे ही रख लिया, बस जैसे सामान्य रखते हैं। आज मैं सोचता हूं अगर वह पत्र होते तो मैं दुनिया का सबसे अमीर संत होता, अमीर व्यक्ति होता। ऐसा मुझे आज अनुभव होता है, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु महाराज का पत्र होता। उससे ज्यादा अमीरी और किस चीज में होएगा, उससे ज्यादा आनंद और किस चीज में आएगा। दुनिया का सबसे अमीर शिष्य होता आज। मैं ये अनुभव करता हूं आज के समय में।
अब इतना समय गुजर गया, गुरु महाराज को धाम गए भी 40 साल हो गए, तो कई बार लोगों के पास रखा होता है पत्र, निकाल के पढ़ते हैं, देखो गुरु महाराज ने आज से 60 वर्ष पहले मुझे लिखा था, आज से 70 वर्ष पहले मुझे लिखा था बोल के पढ़ते हैं ना, तो मैं भी बड़ा परेशान होता हूं। मुझे भी लिखा तो था गुरु महाराज ने, लेकिन वो मैंने संभाल के नहीं रखा। वो मेरी मूर्खता है, मेरी कमी है, मेरी अज्ञानता है। कमी मेरे में होती है और किसी में कोई कमी नहीं होती। आप में सर्वगुण है, आप में सारे गुण भरे हुए हैं। अवगुण है तो मेरे में है, क्रोध है तो मेरे में है, लोभ है तो मेरे में है, काम है तो मेरे में है, वासना है तो मेरे में है। सुंदर साथ सब खुश हैं, सुंदर साथ सर्वगुण संपन्न है, मेरे में ही अज्ञानता है, मेरी ही दृष्टि खराब है। ऐसा मुझ जैसे व्यक्ति को सोचना चाहिए, है ना। अगर आप में मुझे बुराई दिखती है, इसका मतलब मेरी सोच में बुराई है, मेरी दृष्टि में बुराई है। अगर आप में मैं कोई लड़ाई झगड़े की भाषा में सुनता हूं, तो मेरी सुनने में गलती है, आप गलत नहीं हैं। आपका अपना स्वभाव है, लेकिन मैं जो सुनता हूं मैं गलत सुनता हूं, मुझे वो सुनाई नहीं देना चाहिए। तो गलती सारी मेरे जैसे की होती है, लेकिन सुंदर साथ की गलती नहीं ढूंढनी चाहिए, संत गुरुजनों की गलती तो ढूंढनी ही नहीं चाहिए। और मुझे गुरु महाराज ने एक ही पाठ पढ़ाया है, ये सुंदर साथ नहीं, ये सुंदर साथ ही राज्य के स्वरूप हैं। सुंदर साथ को ही राज्य का स्वरूप मानना, इनको ही सम्मान करना, क्योंकि जो राज्य हैं वो तो परमधाम में मिलेंगे, सुंदर साथ धरती में मिलते हैं। सुंदर साथ की ऐसी बातें गुरु महाराज पत्र में लिख करके हम लोगों को भेजते थे, है ना। तो यही बात है। तो यहां पे लिखा है, जिय अकुलात पतिया बाँचत गई रतियां भये दिन, जिय छतियां फटत सुनी बतियां बिरह की। मैं गाऊंगा आपके सामने। पतिया बाँचत गई रतियां भये दिन, पतिया बाँचत गई दिन, पतिया बाँचत गई रतियां भये दिन, पति छतिया फटत सुनी बतिया वतन की, छतिया फटत सुनी बतिया वतन की। आई हो सके बतिया प्रीतम की, आई हो सके बतिया प्रीतम की, बतिया प्रीतम की, बतिया वतन की, बतिया आई हो सखी बतिया जब परमात्मा का प्रेम का पत्र आता है तो प्रेमिका बड़ी आंदोलित होती है, हृदय से बड़ी द्रवित होती है। बार बार वह पढ़ने का मन करता है, बार बार उसको देखने का मन करता है। पत्र में ही उनकी फोटो नजर आ जाती है। देखो, प्रेम का पत्र है, ये परमात्मा का भेजा हुआ पत्र है। परमात्मा हमसे क्या पत्र भेजते हैं? वाणी का संदेश है, भागवत का संदेश है, गीता का संदेश है। ये सारे संदेश परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं। इन संदेशों को पढ़ करके हमें चेत लेना चाहिए। हमने अपने सामने से लोगों को खाली हाथ जाते हुए देखा, फिर भी हम बटोर रहे हैं, फिर भी हम बटोर रहे हैं, फिर भी हमें बटोरा जा रहा है। कौन गया लेकर के? यही बात तो समझना है हमको। बटोर करके सब इकट्ठा हो जाएगा, तब तक जाने का टाइम हो जाएगा। क्या इकट्ठा करेंगे, क्या बटोरेंगे?
क्या बटोर करके लेके जाएंगे तब तो अच्छी बात है, लेके नहीं जाएंगे तो बटोरना ही क्यों। जिया तुलात बहत जल नैनन, जिया तुलात नैनन, जिया तुलात बहत जल नैनन, जिया बनन खुलत दर्द ही पिय की, बनन सुनत दर्द ही पिय की, आई हो सखी पतिया प्रीतम की, आई हो की पतिया प्रीतम की, पतिया प्रीतम की, आए हो सखी तलप जिया जात रैन दिन, तलप तलप दिन, तड़प तड़प जिया जात रैन दिन, तड़प तड़प जिया। हाल समझ पिया घर बिछुड़न की, हाल घर बिछुड़न की, आई हो सखी ये, आई हो सखी तड़प तड़प करके दिन व्यतीत हो रहा है, तड़प तड़प जिय जात रैन दिन, रात्रि गुजर जाती है फिर दिन आ जाता है, दिन गुजर जात फिर रात्रि आ जाती है, तड़प तड़प करके समय गुजर रहा है। परम धाम का हाल और परम धाम रूपी अपना घर छूटने के बाद जो परम धाम के साथ संबंध रखने वाली आत्माएं हैं, ये उनकी दशा है। आम लोगों की ऐसी दशा नहीं हो सकती। जिनके प्रियतम छूट गए, जिनके पति छूट गए, जिनके परमात्मा बिछुड़ गए, उनकी ये दशा होती है। अपना घर छूट गया, परमधाम छूट गया, रंग महल छूट गया, अपनी सहेलियां छूट गई परमधाम की। इतना ही नहीं, परमधाम 25 पक्ष छूट गया। जो हमारा अपना असली घर था, उसके छूटने पर ब्रह्म आत्मा की ये दशा हो जाती है। तो ये भजन किसका है? प्रेम सखी जी का है। प्रेम सखी कौन है? परमहंस गोपाल मणि जी महाराज, जो 302 साल तक धरती में रहे, उनका बनाया हुआ ये पद है। जिनका आश्रम फूलपुर भैया में है, जिनके शिष्य परंपरा में राम रतनदास महाराज श्री आते हैं, तो ये प्रेम सखी उनका नाम है परम नाम का। और यहां उनका नाम परमहंस गोपाल मणि जी महाराज है। तो वो कहते हैं, पिया अनुराग बैराग विषय जग, पिया अनुराग बैराग विषय जग, पिया अनुराग बैराग प्रेम सखी जो है बटिया गवन की, प्रेम सखी जो है बटिया गवन की, आई हो सखी पटिया गवन की, आई हो सखी पटिया। परमात्मा के साथ अनुराग होना चाहिए, जगत से बैराग होना चाहिए। जगत से बैराग हो जाए, परमात्मा से अनुराग यानी प्रेम हो जाए,
और प्रेम सखी इंतजार करती हैं कब मेरा शरीर छूटे और अपने प्रीतम से मिलूं, कब मेरा शरीर छूटे और अपने मैं प्रीतम से मिलूं। देखिए आज से 2500 साल पहले एक सुकरात करके चिंतक हुए थे, सुकरात उनका नाम था, सुकरात। उनको फांसी की सजा मिल गई, कोई उनकी गलती नहीं थी, लेकिन राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी। पुराने जमाने में जहर बना करके जहर पिलाया जाता था, फांसी में लटकाते नहीं थे, जहर बना करके पिलाया जाता था। तो जब सुकरात यहां पे बैठे हैं और उनके ही कमरे के कोने में जहर तैयार किया जा रहा है उनको पिलाने के लिए, तो सुकरात बार बार जाकर के जहर बन रहा है वहां जाके देखते हैं कितना समय और लगेगा जहर तैयार होने में। सुकरात ने पूछा, जब सुकरात ने पूछा कितना समय और लगेगा जहर, तो लेट क्यों हो रहा है, इतने धीरे धीरे काम मत करो। तो कहते हैं जहर बनाने वाला, धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका दर्शन मेरे को कुछ समय और होता रहे, इसलिए मैं समय लेकर के जहर बना रहा हूं। नहीं, थोड़ा जल्दी जहर तैयार करो, मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी जहर पान करूं और अपने प्रीतम से मिलूं, अपने पिया से मिलूं, अपने परमात्मा से मिलूं, अपनी मित्र मंडली से जाकर के मिलूं। ये जगत झूठा है और जल्दी जहर बना के मेरे को पिला दो। तो सुकरात के साथ उनके शिष्य लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हे गुरु महाराज, ये जहर जल्दी पीने की बातें आप क्यों करते हैं, बस मेरे को जितना हो सके जल्दी जहर पिला दो। ये सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता, जिसकी अवस्था परमहंस दशा में पहुंच गई है वही ऐसा बोल सकता है। और जहर पिलाने वाले ने कहा आप ये जहर पी लो, जहर पीने के बाद लेट जाओ, लेटने पर आपका पैर सुन्न होता जाएगा और धीरे धीरे आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और आपकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो बोलता है कि नहीं, मैं अपने शरीर में जहर पीने के बाद मैं थोड़ा टहलने का काम करूंगा, पहले लेटूंगा नहीं, जा करके टहलने से क्या होगा, जहर का असर मेरे शरीर में जल्दी हो जाएगा, जल्दी जहर का असर शरीर में हो जाएगा। सुकरात ने जहर पिया, जहर पी के टहलने लग गए, टहलने लग गए, सारे शिष्य रोने लग गए, ये कितने प्रसन्न हैं। सुकरात जहर पी करके हाथ में माला लेकर के जप करते हुए टहल रहे, जब करते टहल रहे, जब टहलते टहलते टहलने की क्षमता कम हो गई, फिर जाकर के लेट गए। लेटने के बाद बोलते हैं अब मुझे बड़ा हर्ष और आनंद का पारावार नहीं हो रहा है, अब मेरा पैर सुन्न होने लगा है, जहर मेरे ऊपर चढ़ रहा है और हे पिया, हे प्रीतम, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बस मैं आ रहा हूं, बस अभी आया मैं आपके पास, अभी मैं आया आपके पास। ये संसार में तो लोग जहर पिलाने में विलंब करने वाले लोग हैं, लेकिन आखिरकार मुझे जहर पिला ही दिया, मैं अब आ रहा हूं बोलते बोलते उनका शरीर ढक गया और वो ईश्वर से जाके विलीन हो गए। ये सुकरात की बात है, जिनको सेक्रेट कहा जाता है इंग्लिश में। और सुकरात की बात देखो, जो परमहंस अवस्था में हैं उनके लिए मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, मौत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और मृत्यु क्या है, मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु तो खुशी का पल है, आनंद का पल है। इसलिए यहां पे कहा गया प्रेम सखी जो हैं बटिया गवन की, प्रेम सखी इंतजार कर रहे हैं कब उस रास्ते में चलूं और कब परमधाम पहुंचूं, कब परमधाम पहुंचूं। 302 साल धरती में रहने के बाद भी उनका शरीर समाप्त नहीं हुआ, तो जाकर के उन्हें समाधि ले ली, अपनी सुरता को ईश्वर में जोड़ दिया। बोलो परमहंस महाराज की। कैसे अद्भुत अद्भुत संत हमारे देश में हुए हैं, प्रणामी समाज में भी कैसे कैसे दिव्य संत हुए हैं, जिनको हम नाम नहीं जान सकते, समझते ही नहीं हैं। कई बार हमारे यहां बोलते हैं ना, ये तो प्रणामण बन गई, प्रणामण नहीं होते हैं, प्रणामी होते हैं। प्रणामण कोई बनता ही नहीं है ना, प्रणामी होते हैं सारे। हम प्रणामी का मतलब है हमारा संबंध परमात्मा से है। तो आइए अब यहाँ पे ये इन्होंने किसने गाया, ये जगन्नाथ जी ने तंबुरा लेकर के गाया, बड़ा सुंदर पद। इतना होने के बाद
अब चंद्रावली रिझावही गाई बचन पंजाब, ये दर्द उपजावही रहे न राज हिजाब। सिर्फ प्राणनाथ जी से संकोच किए बगैर चंद्रावली सखी वहां बैठती है, प्राणनाथ जी के बिल्कुल बगल में नीचे बैठ जाती हैं और कहती हैं, गुरु महाराज एक पंजाब का भजन मैं गाऊं, मैं पंजाब से आई हूं, मेरा नाम चंद्रावली है, मैं पंजाब से आई हूं, एक पद गाना चाहती हूं। गुरु महाराज कहते हैं सुनाओ, और शुद्ध पंजाबी में सुनाना, मुझे पंजाबी भाषा में ही भजन सुनना है। तो श्री प्राणनाथ जी को पंजाबी भाषा में बड़ा ही सुंदर दर्द उत्पन्न करने के वाला एक पद सुनाती हैं। आइए हम भी यहाँ की चंद्रावली से सुन लेते हैं सुंदर पद पंजाबी में। अब सब गाना, सब साथ में गाना। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहर शाम मेरे सजगुरु प्यारे, मैं जावत गुण जी रैया तेरे सब गाएं ताली की सेवा करते हुए।
चंद्रावली का गला बहुत सुंदर है, यहाँ लिखा है। बड़ी ऊंची आवाज में गाती हैं, बड़े जोर जोर से गाते हैं। उनके साथ में नंदू भाई भी गाते हैं, तंबूरा बजाते हुए मंडली आ जाती है। शेख बदल है ना, सुंदर साथ बने, वो भी गाते हैं अपनी बारी में आके। सुंदर जी, बख्तावर जी, अमृत कुंडली बाई और संपत भाई, ये सब मिल करके बड़े सुंदर सुंदर पद गाते हैं। ये सब पद गाने का ही प्रसंग है। और साथ साथ में यहाँ पे और भी हैं, बल्लभ भाई, शंभू, थानु, बख्तावर, अमृत कुंडली और संतदास जी, मन्ना बाई और रत्नी बाई, भागोबाई, धनबाई, असाई और दयाली बाई, खिमोती, दमोती, जसिया बाई, ये सब गाती हैं। बारी बारी सब लोग आकर के पद गाती हैं और अपनी टोली बनी है सबकी पद गाने की। लच्छो बाई हैं, असाई है, मन्ना बाई हैं, प्रेम बाई भी हैं, खिमाई हैं, गुल्लो बाई भी हैं, एक ये नया नाम है। और सभी की बारी में चंद्रावली जरूर बैठती है गाने में, है ना। और छठी मंडली आती है, अगरी बाई, मथुरी बाई, जीजी बाई, ये बड़ा अच्छा गाती हैं। करमेती बाई हैं और हरखो बाई हैं, मान बाई, गौर बाई, लालो, रत्तो बाई, लड़ेती बाई, है ना, लच्छो बाई, द्रौपदी, ललिता, शांता बाई, लक्ष्मी बाई, सुआ बाई, केसर बाई, मल्लू बाई, ये सब है नाम, है ना। किसी का नहीं आया नाम इसमें? अरे अच्छा नहीं है, आना चाहिए किसी दूसरे का, सबका नाम। तो यहाँ पे और भी है मंडली आई, एक काशी बाई है, सूजा बाई, पाखड़ी बाई है, जसा बाई और भीगू बाई, चंगाई बाई, किसनी बाई, बीरो बाई, ये सब आई हैं, गाने के लिए आई हैं, सारी गाती हैं, है ना। भागीरथी हैं, मोहन दे भाई और लच्छो बाई, सुआ बाई, मैना बाई, लड़ती बाई, ये सब है। लाली बाई, संता बाई, लालो बाई, जयंती दास काका हैं, उनकी धर्मपत्नी भी गाती हैं। और ऐसे मंडली सबके अपने अपनी है। बहानी बाई है और ये सब हिमोती बाई हैं, गोमा बाई है, राम बाई, खड़गो बाई, खिमोती बाई, है ना। 12वीं मंडली में खेमा बाई है, साई कुंवरी है, हंसो बाई, जहादी बाई, कर्मा बाई, किसी का नाम नहीं आया ना, कैसा नाम रखा है, गुल्लो बाई है, नाम है सुंदर साहब का, गाने वाली नाम है। गुल्लो बाई, मानवती, जाना बाई, देवंती, ये सब गाती है। गौर बाई, मुनिया बाई, शिवराम जी गाते हैं, सदानंद जी गाते हैं, अमृत भाई, कुंडली भाई, बख्तावर हैं दूसरे, बनमाली दास जी हैं, संता बाई हैं, प्रेम बाई, जीजी बाई, जिजली बाई, राम बाई हैं। और वाणी में बड़ा ध्यान लगा करके एकाग्र चित्त से अपने अपने समय में सभी लोग आकर के गाते हैं। और किसी की आवाज बड़ी ऊंची है तो दूसरी दोहरा नहीं पाती है साथ में, है ना। तो ऊंची आवाज में जो गाती है ना, तो दूसरी जो ऊंची आवाज में नहीं गा पाती है वो नीचे से गा लेती है। जैसे मान लो मेरी तरह कोई ऊंची आवाज में गाने वाली कोई बाई हो या कोई भाई हो, तो गा नहीं पाए तो नीचे से गा लेते हैं, है ना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, मैं बोलता हूँ ब्रह्मानंदम, हाई में ऊपर की आवाज में गा रहा हूँ, आपसे गाए नहीं जा रहा, तब नीचे की आवाज में गाती है ना। इस तरह से गाते गाते तीसरा प्रहर पूरा हो गया। चौथे प्रहर में, चौथा प्रहर का समय होता है कितने बजे से कितने बजे, सुंदर साथ जी बताएं। पहला प्रहर 6 से 9, दूसरा प्रहर 9 से 12, तीसरा प्रहर 12 से 3 और चौथा प्रहर 3 से 6। हाँ अब देखिए 3 से 6 बजे की बारी आई तो इसमें सब 12 से 3 वाले लोग चले गए, उनकी अपनी ड्यूटी पूरी हो गई गाने की। अब दूसरे ग्रुप के लोग आ गए वहां पे। दूसरे ग्रुप में मानिक बाई है, वो दौड़ के आती है
और बड़ी प्रेम से कहते, गुरु महाराज मैं क्या सेवा करूं। संत दास जी आते हैं, बड़ी श्रेय, और छबील दास जी आते हैं, जल का लोटा लेकर के खड़े रहते हैं, गुरु महाराज जल पिलाऊं, आपको गर्म पानी पिलाऊं या ठंडा पानी पिलाऊं, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, कोसा कोसा पिलाऊं। वल्लभ दास जी आते हैं आनंद चित्त होकर के। गंगा दास जी ये साधु वेश में रहते हैं, यहाँ लिखा है संतों के वेश में रहते हैं, निर्गुण वेश में। निर्गुण का मतलब होता है कि जो मिल जाए वह पहन लिया, कोई जरूरत नहीं कि भाई मुझे ऐसा ही पहनना है, जैसा मिला वैसा ही पहन लिया। नंदराम जी आते हैं, पहले नीमा और प्रेमदास जी आते हैं, प्राणनाथ जी विश्राम करके उठे हैं तो श्री जी को छाती ढकने के लिए ना एक कोई कपड़ा सा रुई का बना हुआ बड़ा बढ़िया है, वो यहाँ पे डाल देते हैं और पीछे भी यहाँ तक आ जाता है, आगे भी यहाँ तक आ जाता है। उसके ऊपर श्री जी कपड़े पहनते हैं, वो लेके आते हैं और श्री जी को पहनाते हैं। उसके ऊपर कुर्ती पहना देते हैं, कुर्ती के ऊपर कुर्ता पहना देते हैं, है ना। पहले यहाँ तक का कोई वस्त्र पहनाया, वो गुरु महाराज कोई परमात्मा मान करके सेवा कर रहे हैं ना, अब ऐसे सदगुरु हैं तो सेवा कौन ना करे। तो पहले वो पहनाया, ऊपर से फिर कुर्ती पहनाई, छोटी कुर्ती, कुर्ती भी बहुत सुंदर है, ऊपर से फिर कुर्ता पहनाया, है ना। जैसा सर्दी के माफक गर्मी के माफक वस्त्र पहनाते हैं। तो नंदराम जी आते हैं श्री प्राणनाथ जी को, गुरु महाराज एक मैंने गोटा बना के लाया सिर में ऐसे डालने का, उसके ऊपर कंढपी लेके आया हूँ। प्राणनाथ जी कहते हैं पहना दो पहना दो। अब प्राणनाथ जी तो परमहंस हैं, कुछ भी पहना दो पहन लेते हैं ना। उस समय जीन्स का पैंट का जमाना था नहीं, है ना, ये सब तो था नहीं। सामान्य वस्त्र जो होता था उस समय जो बनाया जाता था, गुरु महाराज पहन लेते थे आराम से। और कभी कभी कमर में पटुका बांधने के लिए सुंदर सा पटुका लेकर के आते हैं। फेंटा जरी किनार को ओढ़त बुरमा थुरमा दोई, कुर्ती पर सोहत विमल बूटा सुवर्ण सोई। कभी कभी कमर में पटुका बांधते हैं, पटुका बांधने के बाद पटुके की किनारी में वो लटकने वाला लटकन सा लगा हुआ है, तो श्री जी को छोटी कुर्ती के ऊपर वो बांधने से बड़ा अच्छा लगता है। कैसा लगता है तो यहाँ पे लिखा है जैसे कोई मंच में चढ़ करके कोई नाचने के लिए कोई तैयार बैठा हो, ऐसी शोभा होती है। प्राणनाथ जी की उम्र तो 76 वर्ष की होने वाली है अभी, लेकिन प्राणनाथ जी बुजुर्ग जैसे लगते नहीं थे, क्योंकि दांत पूरे के पूरे हैं, जैसे बीतकों से लगता है। दांत अभी कुछ भी नहीं गिरे हैं, बाल भी घने घने लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं श्री जी के, है ना। तो बड़ी सुंदर उनकी शोभा होती है। वैसे भी राज परिवार से जुड़े हुए थे और श्री जी की बड़ी सुंदर शोभा होती थी। मेघा बाई, सुकाली बाई, ये सब सेवा करने के लिए आते हैं। कोई चद्दर बिछाता है, कोई पावड़ा बिछाते हैं, कोई गलीचा सा बिछा देते हैं। बनवाली दास जी ने एक सुंदर प्राणनाथ जी के लिए तख्तपोश बनाया है। प्राणनाथ गुरु महाराज कभी इसमें बैठेंगे तो रास्ते में कहीं रख देते हैं चलते हुए, तो गुरु महाराज मैंने बना, थोड़ी देर इसमें बैठ जाइए ना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और वहां पे बैठ जाते हैं गुरु महाराज। वहां पे बैठने के बाद अब आजकल की तरह होता तो खड़े होकर मोबाइल से फोटो खींच लेते, अब ये सब जमाना तो था नहीं उस समय। वहां गुरु महाराज बैठते हैं तो बनवाली दास दूर पे खड़े होकर के क्या करते हैं, दूर खड़े होकर के पलकों से फोटो खींचते हैं, पलकों से बार बार देखते हैं, नजरों से देखते हैं। गुरु महाराज की बलैया लेते हैं। जब ज्यादा सुंदर कोई लगे ना तो नजर लगने से पहले ही ऐसे बलैया ले लेनी चाहिए, बलैया लेने से नजर नहीं लगती है ना। तो बलैया ले लेनी चाहिए आपकी, हम बलैया ले रहे हैं ताकि आपको नजर न लग जाए। राज्य का सुंदर श्रृंगार करो और राज्य की ऐसे करके बलैया ले लिया करो, तो ऐसा करने से नजर नहीं लगती है ना। तो अपने बच्चे की भी बलैया ले लेनी चाहिए, बच्चे को सजाओ तैयार करो, है ना, तो बलैया लेने से नजर नहीं लगती है। न तो किसी किसी की नजर बड़ी खराब होती है ना, तो लग जाती है, किसी को खाने में, पीने में, पहिरन में, कहीं भी लग सकती है। तो इस तरह से प्राणनाथ जी की सेवा होती है। और ऐसा करते हुए बनवाली दास जी आगे गादी बिछाते हैं, तकिया बिछाते हैं बड़े सुंदर ढंग से, और ये बड़ी सुंदर सेवा है, गुरु महाराज की सेवा है। और श्री प्राणनाथ जी कभी कभी बिस्तर में बैठते हैं, गंगा दास जी आते हैं सेवा करने, कभी कभी प्राणनाथ जी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लक्ष्मीदास साधु, उनको लक्ष्मीदास साधु के नाम से जानते थे, वो भी आते हैं आकर के। बिहारी दास जी जाकर के गद्दी तकिया ला के गुरु महाराज के लिए बिछा देते हैं, जगह झाड़ झुड़ करके साफ करके एकदम बढ़िया से कर देते हैं। कभी श्री जी कुर्सी पर बैठते हैं
तो दो सुंदर साथ प्रसन्न होकर के नीचे बैठ के पुनलियां दबाने लग जाते हैं। बैठे कि नहीं, सेवादार हाजिर, पैर दबाने वाले सेवादार। छबिलदास जी बड़े प्रेम से गुरु महाराज के लिए जल लेके आते हैं और श्री जी गुरु महाराज के चरणों को धोया जाता है। चरण का प्रक्षालन करते हैं, चरण को धोते हैं। पहली बार चरण को धोते हैं, दूसरी बार धोते हैं, तीसरी बार धोया हुआ जल पान कर लेते हैं। चरण धोने की बात में मुझे आया, एक बात बताऊं। सिलगुड़ी में गुरुजी मंगलदास जी महाराज की एक सेवा करता था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। गुरु महाराज के पास आकर कहा करता था, गुरु महाराज मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, ऐसा बोलता था गुरु महाराज को। उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, मतलब नाम याद था, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी समझ नहीं है, तो मैं गुरु महाराज आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, चरण धोने की सेवा मुझे देना। क्योंकि रात्रि को रोज हम लोग गुरु महाराज के चरणों को धोते थे, गुरु महाराज का चरण धोते थे। पहले गुरु महाराज बेसन से नहाते थे, तो गुरु महाराज के चरणों को पहले हम लोग सामान्य साबुन से धोते थे, पानी फेंक दिया, फिर बेसन से धोते थे गुरु महाराज के चरणों को, फिर बेसन से धो करके फिर पानी फेंक दिया, फिर साफ सुथरे हल्के गर्म पानी से धोते थे, है ना। इस तरह से 3-4 बार गुरु महाराज के चरणों को हम लोग धोते थे। तो जो सेवा वो आया नया नया व्यक्ति बोलता मेरी बुद्धि भी आ जाएगी, मुझे गुरु महाराज की सेवा करने का मौका दिया जाए, तो सेवा करने लग गया गुरु महाराज की चरण धोने की सेवा। क्योंकि चरण धोने की सेवा सर्दी के दिनों में अक्सर करते थे, तो बढ़िया से गुरु महाराज का चरण धोना, चरणों को पहुंचना, फिर चरणों में तेल लगाना, ऐसी सेवा हम लोग गुरु महाराज की करते थे। तो उसने गुरु महाराज के चरणों को धोया, पहली बार धोया, दूसरी बार धोया, तीसरी बार धोने के बाद जितना पानी होता था ना, जितना पानी हो चिलमची में जितना पानी आता था, सारा का सारा पानी मेरे को बुद्धि बिले बिल के पी जाता था। 1-2 महीने 3 महीने तक सारा का सारा चिलमचे का पानी पी जाता था। पीने के बाद फिर उसने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इतना मोटा होता है इंग्लिश की डिक्शनरी, रटना शुरू कर दिया। 1 साल में पूरी की पूरी डिक्शनरी रट करके कंठस्थ कर लिया। देखिए 1 साल में पूरी की पूरी डिक्शनरी रट करके कंठस्थ कर लिया। इतनी मोटी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की होती, अंग्रेजी की, सारा का सारा पढ़ करके डिक्शनरी की अब उसको जरूरत ही नहीं है। कोई भी इंग्लिश का वर्ड उसको पूछो तो डिक्शनरी से पहले वो जवाब दे देता था। देखो सेवा करने का कितना लाभ हुआ। बाद में तो अनपढ़ था, इतना फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग गया कि हम लोग तो देखते रह गए। भाई सेवा तो हम भी करते थे, लेकिन तेरे में सेवा की भावना ज्यादा जगी तो ये सब हो गया। हम तो सेवा ही करते थे, तो हमसे भी आगे निकल गया। आज तो कहाँ है इस दुनिया में हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह से सेवा करने का फल गुरु महाराज की कृपा से उसको प्राप्त हो गया। बाद में इतनी मोटी डिक्शनरी जिसमें लाखों शब्द हैं, सारे शब्द उसको कंठस्थ हो गया। कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो उसको पूछने की देरी है, पूछने से पहले जवाब दे देता, इतना चुस्त दुरुस्त हो गया। तो ये चरण धोने की सेवा का प्रताप है, चरण सेवा का फल है। चरण को धोने से क्या होता है, ये जो हमारा हाथ है ना, हाथ जब चरणों में बार बार लगने से ना, जो चरणों के माध्यम से जो एनर्जी आपके हाथ में प्रवेश होता है और बाद में इन हाथों को अपने आंखों में सिर में लगाने से हमें सद्बुद्धि आ जाती है, हमारी विवेक जग जाती है। इसलिए गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए, चरणों की सेवा तो विशेष करके करना चाहिए। तो ऐसे लोग होते थे सेवादार, सेवा करने वाले। तो श्री प्राणनाथ जी की चरणों की सेवा ये लोग बड़े प्रेम से करते हैं, धोते हैं और चरणोदक का पान भी करते हैं। कई सारे सुंदर साथ कोई पिंडली दबाने की सेवा, पिंडलियां जानते हैं ना, पिंडलियां दबाने की सेवा करते हैं बड़े प्रेम से। उम्र बढ़ती है तो पिंडलियों में दर्द होता है, तो कोई दबा दे तो बड़ा शांति अच्छा सा लगता है ना, कोई दबा दे। जैसे आजकल कई हमारी सासुएं बहू के घर में जाते ना, नई नई बहू आई होती है, बैठ जाती है और टांग फैला देती है, दबा, उठती नहीं है, बैठी रहती है। जब तक बहू दबाती रहे तब तक टांग दे के बैठी रहती है आराम से। बहू दबाती रहती बेचारी, ये कब मना करे तो मैं उठूं, बेचारी सास बहू परेशान, उधर सास आनंद से दबाती रहती है ना। तो ऐसे ही पिंडलियां दबाने से अच्छा सा लगता है, तो ऐसे ये सेवा करते हैं। ये कौन कौन करते हैं पिंडलियां दबाने की सेवा? लालदास जी करते हैं पिंडली दबाने की सेवा, लालदास जी करते हैं विशेष करके। नारायण दास जी, लालदास जी, बनवाली जी,
ये चरणों को दबाने की सेवा करते हैं। और बड़े प्रेम से खीमाई, सुवाबाई, लच्छोबाई, ये बड़ी सुंदर स्वभाव वाली माताएं हैं। ये आकर के प्राणनाथ जी के पास बैठती हैं, पद वगैरह गा लेती हैं। जहूराबाई भी हैं, प्राणनाथ जी को चारों ओर से घेर के बैठते हैं, घेर करके चारों ओर बैठते हैं। और कोई कई बार जोक्स सुनाने वाला भी होता है, जोक्स हंसाने के लिए हंसाते तो प्राणनाथ भी बड़े मजे से हंसते, आनंद लेते हैं। प्राणनाथ जी भी आनंद लेते हैं, हंसाने का आनंद लेते हैं ना। तो ऐसे होता है। जोक सुनाने वाले को क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या बोलते हैं पता है किसी को? जो हंसाता है ना उसको क्या बोलते हैं? जो हंसाता है, किसी को कॉमेडियन करके हंसाता है, उसको बोलते हैं विदूषक। क्या बोलते हैं? विदूषक। विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला व्यक्ति। नाम याद रखना, विदूषक बोलते हैं उसको। जो विदूषक होता है ना, उसका काम है हंसाना। जैसे पिक्चर में भी एक हीरो होता है, एक साथ में हंसाने वाला कोई होता है ना, वो उसको विदूषक बोलते हैं ना। तो ऐसे विदूषक लोग हंसाते हैं बड़े आनंद से। अब इस तरह से समय गुजरता जा रहा है, समय व्यतीत होता हुआ गया। ऐसा करते करते अब प्राणनाथ जी को सायंकाल के समय, बड़ा सायंकाल का समय, वो आरती वहीं करनी है राज्य की। तो सायंकाल का समय हुआ, अब 6 बज गया। देखो, अब 6 बजने के बाद श्री प्राणनाथ जी के पास महाराजा छत्रसाल जी आते हैं। छत्रसाल जी आकर के गुरु महाराज को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र है ना। ऐसे कुर्ती है लंबा सा, ये जैसे राजे महाराजे पहनते हैं ऐसा वस्त्र पहनाते हैं। सुंदर सुंदर अंगूठी डालते हैं। सोमवार को कौन सी अंगूठी डालनी चाहिए, मंगलवार को कौन सी, बुधवार को, वीरवार को है ना, शुक्र को, शनि को, किस दिन कौन सी अंगूठी डालनी है, उसी हिसाब से अंगूठी पहरा लेते हैं। इतनी सारी हीरे से जड़े हुए सोने की अंगूठियां लेके आते हैं छत्रसाल जी टोकरी में। जो अंगूठी के माप के बैठे वो डाल लेते हैं। प्राणनाथ जी को अंगूठी से क्या लेना देना है, लेकिन प्राणनाथ जी को सुंदर वस्त्र पहनाने से छत्रसाल जी को बड़ा आनंद आता है ना। छत्रसाल जी को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे गुरु महाराज कितना सुंदर सज रहे, सज रहे मेरे श्री राज, देखो फूलों से सज रहे मेरे श्री राज, देखो फूलों से सज रहे मेरे धनी धाम, देखो फूलों से, देखो फूलों से जी, देखो फूलों से मेरी श्री राज, देखो फूलों से सज रहे मेरे गुरुदेव, देखो फूलों से, देखो फूलों से दी, ओ सज रहे मेरे गुरुदेव, देखो फूलों से सज रहे मेरे गुरुदेव, देखो। बड़ी सुंदर माला पहनाई, बड़े सुंदर हार पहनाए, प्राणनाथ जी को बड़ा सुंदर सजाया। सजाने के बाद मजली रानी ने आकर के तेज कुंवर जी का भी बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सब होने के बाद अब देखिए श्री प्राणनाथ जी का भोजन का समय हो चुका है ना। भोजन श्री प्राणनाथ जी ने आरोगा है। सायंकाल सूरज ढलने से पहले श्री जी भोजन आरोगते हैं। सजाने की सेवा भी हो रही है, श्री जी भोजन भी आरोग हैं। मेवा है, मिष्टान्न है, पकवान है, बड़ी सारी सामग्रियां आरोगत अति हेत सौ कहो कहाँ लो एह, सामग्री सधार गई बैठे द्रिपति स्नेह। सायंकाल के समय राजा के पास समय होता है तो राजा स्वयं आकर के श्री प्राणनाथ जी को भोजन आरोगाते हैं।
बड़ा सुंदर मेवा है, मिष्टान्न है, पकवान है, शिखरन है, दही है, दूध है। देखो मैंने देखा है दही, दूध, घी, छाछ एक ही बार लेते हैं लेने वाले, उनको कुछ नहीं होता है। हाँ, साथ में दही भी ले रहे होते हैं, दूध भी ले लेते हैं साथ में, छाछ भी पी लेते हैं साथ में, घी भी खा लेते हैं। बोलते हैं ये तो दही का ही अलग अलग रूप तो है, दूध का ही अलग अलग रूप तो है, क्या फर्क पड़ता है, अंदर आगे एक ही हो जाएगा। लेते हैं लेने वाले। श्री जी के आगे भी सारी सामग्री लेकर के धरी जाती है, सारी सामग्री ला करके परोसी जाती है, और उसके बाद सारा भोजन, सारी सामग्री परोसने के बाद श्री जी महाराज बड़े आनंद से भोजन ग्रहण करते हैं। और सारा सुंदर साथ चारों ओर श्री जी को घेर करके बैठा है। श्री जी महाराज सबके सामने बड़े आनंद के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आइए हम भोग बोल लेते हैं पहले। आज पुजारी जी का आनंद मंगल का दिन है, पुजारी जी का, अभी सारी पूजा हो जाएगी। आनंद है ना, तो अभी सायंकाल की पूजा यही हम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए, है ना। पुजारी जी ने बैठे बैठे सेवा पूजा बोल लिया अपने आप ही। तो आइए अब आनंद से भोग बोलते हैं। आरोगो परमानंद प्यारे, नवल किशोरी संगी रे। आरोगो परमानंद प्यारे, सजिकर थाल लाड़ लीलाई, नागर नवली रंगी रे। सजिकर लाड़ लीलाई, नागर नवली रस पकवान पाक पूरण विधि, मेवा मधुर मिठाई रे। हंसी हंसी के मुख देत परस पर, रूप जुगल सुखदाई रे। आरोगो परमानंद प्यारे, नवल किशोरी संगी। पापड़ पूड़ी पेड़ा कचौरी, क्षीर खांड रितली नारे। लेत देत दो लाल लाडली, रुचि रुचि के रंग मीना रे। आरोगो परमानंद संगी रे। खोवा खाजे मुरब्बा मिश्री, व्यंजन विविध अखाने रे। आरोगो प्रीतम धनी मेरे, आरोगो प्रीतम पिया मेरे। नए नए स्वाद बखाने रे, नए नए स्वाद। दूध भात ऊपर आरोगो, दूध भात श्री जमुना जल लीने रे। श्री जमुना जल लीना रे। या समय के सुख क्या कहूं सजनी,
प्यु पुरुषोत्तम दीनो रे प्यारे प्यु पुरुषोत्तम दीनो सजी बीड़ी के सर आरोगा भूम चौथी पियो आए रे श्री इंद्रावती के पति के आगे नीरत नवरन गाए आरोग परमानंद प्यारे नवल किशोरी संगी रे प्यारे नवल किशोरी संगी रे हो प्यारे नवल किशोरी संगी रे। देखिए श्री प्राणनाथ जी को भोग आरोगाया आचमन करवाया। अब श्री छत्रसाल महाराज प्रसन्न होकर के खड़े होकर के श्री प्राणनाथ जी की महिमा का गान करते हैं। यहां पे लिखा है भाग्य सराहत आपन उपस्तुति करी नृपराज नर करी पशुते मोहि प्रभु करियो त्रिपन श्री त्रिपत श्रीराज। छत्रसाल महाराज कहते हैं हे गुरु महाराज आपने मुझे पशु से मनुष्य बनाया, ऐसा बोलते हैं। मैं तो पशु था, युद्ध करना लड़ाई करना मैदान में जाना इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था। आपने मुझे पशु से क्या बनाया, मनुष्य बना दिया, मेरे को सुधार दिया। क्या बोलते हैं छत्रसाल महाराज सुमिरो प्रथम उन्हीं सतगुरु को सुमिरो जिन्होंने तारतम ज्ञान दिया दीनों ने तारतम ज्ञान दिया सुमिरो प्रथम उन्हीं सतगुरु को सुमिरो प्रथम उन्हीं सतगुरु को जिन्होंने तारतम ज्ञान दिया जिन्होंने तारतम पशु रूप से उन्हीं ने हमको पशु रूप से उन्हीं ने हमको इंसान बना दिया इंसान बना दिया सुमिरो प्रथम उन्हीं सतगुरु को सुमिरो प्रथम उन्हीं सतगुरु जिन्होंने तारतम ज्ञान दिया दीनों ने तारतम कहाँ कभी समाधि की पूजा, कभी किसी मरे हुए जगह में जाकर के धूप दीप अगरबत्ती करना, कभी किसी पाखंड बाप के पीछे चलना, ऐसा मार्ग था मेरा तो, यानी हम सब का भी ऐसा ही मार्ग तो था। हम भी कभी किसी मुसलमान के पास जाकर के अरे भैया कुछ कर दो जादू टोना, कुछ अपना काला भूत हमें से निकाल दो। बहुत सारे लोग मलोए से जाते हैं मुसलमान के पास, मुझे सबका पता है कौन कौन जाता है, क्या लेने जाते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जाते बहुत लोग हैं। मुसलमानों के पास जाते हैं, क्या करने जाते हैं, थूक खाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं मुसलमानों के पास हैं, क्या करने जाते हो। मुझे पता है कौन कौन जाता है, कौन कौन किस किस समय जाता है, सब पता है, मेरे पास सब लेखा जोखा आ जाता है। चित्रगुप्त का काम करता हूं ना मैं यहां बैठे बैठे, तो मेरे को सब पता चलता है। नहीं जाना चाहिए मुल्लों के मुसलमानों के पास, है ना।
अरे कर दो, कलमा पढ़ दो, कुछ पढ़ दो, ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये काला जादू, ये सब बकवास के अतिरिक्त कुछ नहीं है। निज नाम के आगे सारी शक्तियां कुछ नहीं कर सकती है। निज नाम के आगे सारी शक्तियां फेल हो जाती है। मैंने तो कई बार जीवन में अनुभव किया है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय ना कई बार हवाई जहाज चलते चलते 10-20 फुट नीचे छलांग लगाता है। उस समय क्या करेंगे, कौन से मुसलमान के पास जाएंगे, ए मुसलमान बचा बोल के, है ना। ऊपर उड़ते उड़ते ऐसे आ जाता है नीचे, अप डाउन होता है। उस समय तो कोई मुसलमान के पास, बिना मूछ वाले के पास जाने का मौका नहीं होता है। मैं तो निज नाम का जप करता हूं, सब बच जाते हैं, कुछ नहीं होता है। निज नाम में जो शक्ति है वो किसी मुल्ले के पास नहीं है और किसी के पास नहीं, तांत्रिक के पास कुछ नहीं रखा है। निज नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आपको जो गुरु मंत्र मिला है इसको क्या समझते हैं, खिलवाड़ समझते हैं। जो श्री कृष्ण ने स्वयं देवचंद्र जी को दिया, श्री कृष्ण से मुखारविंद से प्रकट मंत्र है, वो कोई सामान्य मंत्र है, वो कोई मनगढ़ंत मंत्र थोड़े ही है। उससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है। कृष्ण नाम से ऊपर कोई मंत्र नहीं है। कृष्ण नाम समकल्प तरु और न जाने कोई। कृष्ण नाम का मतलब होता है कल्प तरु वृक्ष है, जो मांगेगे सोई मिलेगा। कृष्ण नाम से ऊपर कोई मंत्र नहीं है। कहीं नहीं भटकना चाहिए। जो भटक जाएगा वो अटक जाएगा, जो अटक जाएगा वो लटक जाएगा यही संसार में। इसलिए अटकने लटकने भटकने वाला काम नहीं करना चाहिए। कृष्ण मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं है। आप किसी के पास नहीं जाना। तो छत्रसाल महाराज कह रहे हैं, कभी कभी तो मैं देखता हूं मुल्लों के ये मजार में जाकर चद्दर चढ़ाते हुए मुझे कहीं से समाचार मिल जाता है। अब कौन ये नहीं बता सकता मैं। एक चद्दर चढ़ा दो, सब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुसलमान मरे हुए जो गाय खाने वाले के पास जाकर के चद्दर चढ़ा करके उससे मन्नतें मांगते हो, इससे बड़ी बकवास की बात और क्या हो सकती है। ये सब फालतू बात है, बेतुकी बात है। इन सब के पीछे कभी नहीं दौड़ना चाहिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तुम सींचे मूल को फले फले हरियाए। कहीं नहीं जाना। एक ही सदगुरु, एक ही परमात्मा, एक ही श्री कृष्ण की पूजा करो। अब अंत में पान का बीड़ा श्री जी को देते हैं। श्री जी पान का बीड़ा चबाते हैं और बड़े आनंद से, अब सुंदर साथ कोई मोरछल लेकर के खड़ा है, कोई मोर पंखी लेकर के खड़ा है, कोई चंवर लेकर के खड़ा है। अब कोई जहाज निकाला किसी ने मजीरा निकाला, किसी ने ढोलक निकाली, किसी ने मृदंग निकाला। बड़ा आनंद आने वाला है ना। सारी सामग्रियां निकाली, ये सब रखते हैं। दगड़ा भाई, दत्ता भाई, इनके पास ये मजीरे रखने की सारी व्यवस्था है, सब रखते हैं। सब ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और सब बाहर जाके बोलते हैं, आरती का समय हो गया, सभी आओ मंदिर में। पुजारी जी हो गया? पुजारी ने सुना ही नहीं अभी ध्यान से। आरती का समय हो गया, सारे आ जाओ, बंगला जी में इकट्ठे हो जाओ। सब आरती के लिए सब भागे भागे आ गए। आरती तैयार कर लिया, सजा लिया, सजा करके बिल्कुल आरती तैयार कर लिया। अब आप लोग क्या करना, माता बहनों, यहाँ पे खड़े होकर के आरती करना। मेरे को यहाँ बैठ के मैं गाता बोलता रहूंगा। अब सब आरती लेकर के प्रेम से आरती करना, ठीक है ना। खड़े होकर के सब आरती करना। आरती का समय हो चला है, संध्या का समय है, आरती करेंगे। आप हम सब मिलकर के राज जी की आज संध्या आरती करेंगे। तो अब सब आरती का समय हो गया है, सब लोग आरती में शामिल हो गए। से सब आ गए। गोविंद दास जी हैं, हरनंदन जी हैं, सब लोग आ गए। कोई चंवर कर रहे हैं, किसी के हाथ में मजीरा है, किसी के हाथ में ढोलक है, किसी के पास मृदंग है। कोई जाकर के क्या कर रहा है, नगाड़ा बजाने की तैयारी कर रहा है। सब लोग पूरे तैयार हो गए आरती के लिए। तो आइए अब आरती मैं यहां से बोलूंगा, आप सभी लोग प्रेम और भाव से आरती करेंगे। यहां से खड़े हो जाएं सब, यहां से बिल्कुल यहीं से खड़े हो जाएं, अभी तक के पास से लाइन से। इन सबको लाइन में खड़ा किया जाए, यहां से, बस यहीं से। और
जो आग तैयार की गई हो जला करके इनके हाथ में दिया जाए। आइए पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से अखंड शिव सनकादि अधिक चित देखो जी बच्चेहार जानी के मोल धनी अंगना श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सदगुरु महाराज की लेत आरती हाथ में तुरंत रुक्मिणी आई, लेके थाल विषय धरी प्रभु के आगे हिलाई। बीरा हाथ पसारी के धरत आव हाल में राज कृपा दृष्टि सो
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सभी अपने अपने यथास्थान पर चले गए। रुक्मिणी जी ने आरती की थाली को हाथ में उठाया। सब सुंदरसात को आरती सेकने का आनंद प्रदान किया और सभी सुंदरसात बोलते हैं, हे गुरु महाराज, आप ही निजानंद हैं, आप ही श्री देवचंद्र जी हैं, आप ही श्री प्राणनाथ हैं, आप ही परमात्मा के स्वरूप हैं, आप में ही सब कुछ समाया हुआ है। सुंदर साधक खूब आनंद लेते हैं और आनंद लेने के बाद सभी परमानंद में तल्लीन होते हुए अब सब सुंदर साथ सूरज याबिद के बहु नामले सूरजमणि के संग गावत साथी बहु विमल श्यामा सहित भंग दे प्रदक्षिणा गावई प्रभु को यश सब साथ शब्द गोरति भय रयो प्रभु पर सकल समाज। और सुंदर साथ सब प्राणनाथ जी की परिक्रमा करने लग गए। आज क्या बार है? वीरवार की परिक्रमा बोलेंगे। वीरवार की परिक्रमा। धाम श्याम श्याम जी संग प्यारे नंद लाल ईसात घाट जमुना जलराज घेलत जुगल कुंजमद सात केवल क्रीड़त लाल काल काल मद महल ये खिलन तो प्यार प्यार लीला नित्य विहार सर पर भई श्री महमति गुरबा सभी लीला नित्य विहार सर पर भई श्री महमति गुरबा सभी धाम श्याम श्याम जी सजो धाम श्याम श्याम जी सजो श्री ब्रह्मानंद लीला श्री सात घाट जमुना जलराज जीवत जुगल किशोर जे सगन कुंज मद सात क्रीड़त लाल काल काल मध्य महल सुहाए रानी विहार पर भई श्री महमति गुरबा भई श्री महमति गुरबा। कोटि कोटि दंडवत करो कोटि कोटि करो प्रणाम कोटान कोटर दिया विधार जो धनी मेरे सुंदर वर श्यामा देवर श्याम धनी मेरे सुंदर वर श्यामा देवर श्याम स्वरूप सुंदर सनगोल सकोबल रूह देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर महबूदी आवत दे क्या किनने तेरा कौल फैले हार जामा जड़ाओ जुड़ंग जुगत सो चारों हार अंबर करे जलकार जगमगे पाग जोत जबिर ज्यों मिठे मुख नैन पर जाओ बलिहार लाल अधूर असदम गहरवटी नासिका तिलक नीलवट भावे केश श्रवण भूषण मुखदंत विजसना ये दिग दर्शन आवे जो से आवेश बाएं चूड़ी बाजुबंद सोहे कुमक पहुंची पहुंचा काणो कड़यस्त कमल की मोदरी नखका नूर चिर चढ़ो आसमान में जीव हक चलवन करे सवंगुरी रोशनी पर के करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार धाई कहे श्री महामती मोह मेरो दिल को मासुक खेचे तो अर सके माही मासुक खेचे तो परम धाम के माही बुला लीजिए तो श्री धाम के माही। श्री आनंद मंगल श्री धाम जो की जय श्री जुगल की सोल की श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की श्री रास के रमैया की जय श्री हुक्म के
शनि श्रीदेव चंद्र जी की जय, श्री ज्यावर जो साहब जी की जय, श्री वायुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साध ज्यावर साहब जी के चरणारविंद में हित संचित दीजिए, कोटि कोटि बेर चरणों में लागे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार से सारी विधि समाप्त हो गई। अब सब सुंदर साथ आनंद से बैठ करके तारतम मंत्र का जप करते हुए, कृष्ण मंत्र का जप करते हुए प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के बीतक चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल सायंकाल की, कल दोपहर की बीतक चर्चा में श्री प्राणनाथ जी चर्चा सुनाएंगे। चर्चा प्राणनाथ जी क्या क्या चर्चा में सुनाएंगे, वो सारी बातें श्रवण करने के लिए कल आप सभी पधारें। कल चर्चा का दिन है। प्राणनाथ जी की चर्चा क्या क्या होती है वो सारा आप श्रवण करेंगे। और परसों इस समय हम यहाँ पे श्री बीतक चर्चा को विराम दे देंगे, विराम दे देंगे और उसके बाद जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे, उसका आनंद लेंगे। आइए आप हम सब मिलकर के चौपाई दोहराए। लीला नृपउर सिंधु सम भरी जाग नीरास, ब्रज भूषण ताको कर्यो, अब एक वचन विलास, अब एक वचन विलास। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। बोल बोल पंजे वाले साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। दास जी तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरे आस जी, आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समरथ दिन रन जात रोए रोए जी, जन्म आंधी जो हम होते सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे। ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एती अर्ज में तो करूं पियाड़ी भई अंत राय जी, सोड़ी अंत राय
कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी वारने जाए सिरे इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगोशा सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री महमती जुगल स्वरूप परवारी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी पिया तुम हो तैसी पिया तुम हो तैसी कृष्ण कन्हैया लाल की